देश देख रहा है किस तरीके से कभी चुनी हुई सांसदों से डर जाते हैं, कभी जो है जेनजी से डर जाते हैं, तो कभी जो है नेता प्रतिपक्ष से डर जाते हैं। तो भाई डरने की भी कोई सीमा होती है, इतनी डरपोक सरकार चला कैसे रहे हैं आप? सरकार तैयार है चर्चा को, जो आप लोगों की मांग थी ही। तो अब आप लोग हंगामा छोड़ जवाब सुनेंगे, किरण रिजिजू जी की बात मानेंगे, या फिर हंगामा अब भी आपका जारी रहेगा? देखिए, मुझे लगता है पिछले 21 जुलाई से लेकर आज 10 अगस्त तक हम ढूंढ ही रहे हैं कि चर्चा हो, पर चर्चा हो कहाँ रही है? वहां तो अमित शाह जी ही गायब है, प्रधानमंत्री जी ही गायब है, तो चर्चा किससे की जाएगी? पहले तो आप ये बताइए। अब बचे हैं 3 दिन, तो अब आप ये बताइए कि उन 3 दिन में कौन सी डेट उन्होंने दी है? अभी तक सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, किसी भी बात का कोई पुख्ता जो है जानकारी नहीं है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है। इसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि वो चर्चा करने के लिए एश्योरेंस तो दीजिए कि हाँ हंगामा नहीं होगा, आप सुनेंगे, आपके पास तो मौका है, यही तो चाह रहे थे। सवाल पूछने का तो अधिकार है ना, संसद में सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अब आप जवाब देंगे और हंगामा नहीं होगा, ये सब गारंटी पहले ही लिखवा लेंगे। आप आएंगे बाद में, अरे अभी आप आने से क्यों बच रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं सवालों से? आप एक देश की पार्लियामेंट में आने से डर रहे हैं? मुझे लगता है अब आपको सवाल बदलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि कुछ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, कुछ करिए। और ये विपक्ष की जो मांग आप लोगों ने मानी है सरदार आरपी सिंह जी, ये राजनीतिक दबाव का असर है या फिर ये लोग सवाल उठाने की टाइमिंग, आज वहां लाठियां चल गई तो आपको लगा कि चलिए आज मौका है, अब इन्हें भी घेरेंगे? हिमानी जी, देखिए, बात घेरने या घेरने की नहीं है। बात है कि कई सारे पार्लियामेंट्री बिल्स जो जरूरी बिल है वो पेंडिंग है सदन के अंदर पार्लियामेंट में लाने के लिए। इसलिए अमित शाह जी ने कहा आइए हम जिस विषय पे भी आप चर्चा करना चाहते करिए, हम आपके साथ चर्चा करेंगे और जो बिल्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और जो आपके विषय उन पर भी चर्चा करेंगे। उसका भी हम जवाब कुछ बता नहीं रहे हैं, कम से कम ऑल पार्टी मीट बुलाइए, कुछ तो बताइए, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितने? ऑल पार्टी मीट किसके लिए? उन्होंने कहा चर्चा करनी है, हमने लाठी जो चली उस पर चर्चा करनी, उस पर भी चर्चा कर लीजिए, जिस विषय पे चाहे उस पर चर्चा कर लीजिए। परंतु उनको चर्चा नहीं करनी। असल में क्या कि इनको पता है कि जब चर्चा होगी तो कई सारे पर्चे इनके भी खुलेंगे, कई सारी जानकारी इनके भी आएंगे। तो प्रियंका जी, ऐसा है क्या? क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर विवेक जी का रुख करूंगी कि दरअसल वो आरोपों के जवाब अगर दिए जाएंगे तो फिर आपके आरोपों की कहीं हवा निकल जाएगी, ऐसा है क्या? भाई देखिए, सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है और आरोप किसके ऊपर है, ये भी सबको पता है। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से कभी चुनी हुई सांसदों से डर जाते हैं, कभी जो है जेनजी से डर जाते हैं, तो कभी जो है नेता प्रतिपक्ष से डर जाते हैं। अरे भाई डरने की भी कोई सीमा होती है, इतनी डरपोक सरकार चला कैसे रहे हैं आप? ज्यादा दिन नहीं चलेगी इस तरीके से हरकतें करेंगे आप। आज देश के युवाओं को जवाब देना है, आप पार्लियामेंट में आइए, आपका स्वागत है, आप जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बात कर रही हैं, एक क्विक रिएक्शन करते हैं सबसे, एक क्विक रिएक्शन फिर मैं लौटूंगी। आप जेनजी की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगी प्रियंका जी कि किस जेनजी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये जेनजी वाला जो, सुनिए ना, ये बड़ा सेलेक्टिव है, ये बड़ा सेलेक्टिव है, क्योंकि आप लोगों को लगता है रांची की लोकेशन नहीं मिल रही है, आपको प्रयागराज की मिल गई, जंतर मंतर की मिल गई, लेकिन रांची की लोकेशन आपको नहीं मिल रही है।